नमस्ते मित्रों, सभी को जय श्री राम। आज हम जानेंगे कि कानून व्यवस्था में परिवर्तन बहुत ही ज़रूरी है। बदलाव तुरंत और अत्यंत ज़रूरी है। झूठे आरोप में कोर्ट के चक्कर में 70 साल के बुजुर्ग ने बिता दी जवानी। 400 तारीखे के बाद बरी। भारत की न्यायिक व्यवस्था इतनी सड़ गल चुकी है कि एक निर्दोष व्यक्ति को दोष मुक्त साबित करने के लिए कई दशक लग जाते हैं। इस दौरान की आर्थिक, सामाजिक और मानसिक पीड़ा को समझने के लिए भारत की न्याय व्यवस्था के पास कोई उपाय नहीं है। आज भी हिंदू संत और सुप्रसिद्ध हस्तियों पर झूठे केस लगाए जा रहे हैं, जिस पर रोक लगाना अत्यंत आवश्यक है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर के रहने वाले 70 साल के राम रतन को लगभग 3 दशक तक ऐसे ही पीड़ा से गुजरना पड़ा। न्यायालय ने अपनी कछुआ चाल कार्रवाई के बाद फैसले सुनाकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली। इस पर मंथन करने की कभी ज़रूरत महसूस नहीं की। आखिर एक सामान्य नागरिक न्याय पाने में 3 दशक क्यों लगे? बुजुर्ग राम रतन को मुजफ्फरपुर के कोतवाली थाने की पुलिस ने अवैध तमाचा रखने के झूठे आरोप में साल 1996 में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। राम रतन करीब 3 माह तक जेल में रहे और उसके बाद जमानत पर बाहर आने के बाद 26 वर्ष तक कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते रहे। पुलिस की झूठी कहानी का प्रमाण तब सामने आया जब इतने वर्षों में भी उसने बरामद तमचे को साक्ष्य के रूप में कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर पाई। इतना ही नहीं, विवेचन अधिकारी ने कोर्ट की गवाही तक नहीं दी। इसके बाद जिले के सीजीएम मनोज कुमार जाटव की अदालत ने 24 साल बाद फैसले सुनाते हुए सितंबर 2020 में राम रतन को सबूत के अभाव में आरोपी से बरी कर दिया। इसके बाद राज्य सरकार की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता ने जिला जज की अदालत में मुकदमे की सुनवाई फिर से शुरू करने की याचिका दी। इसके बाद वहां मामले की सुनवाई शुरू की गई। करीब 2 साल तक चली सुनवाई में दोनों तरफ से दलीलें सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायालय कोर्ट संख्या 11 में जज शाकिर हासन ने इस अपील को खारिज कर दिया। इस तरह पुलिस द्वारा लगाए गए झूठे आरोप के कारण 26 साल में 400 तारीख के बाद राम रतन 27 जून 2022 को फिर बरी हो गए। इस अवधि में उन्होंने तमाम तरह की परेशानियां झेली और अपने जीवन के महत्वपूर्ण 26 साल कोर्ट कचहरी के चक्कर में गंवा दिए। दिहाड़ी मजदूर राम रतन का कहना है कि पुलिस ने कट्टा और कारतूस की बरामदगी दिखाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस तरह वे केस के जाल में फंस गए और उनकी आर्थिक स्थिति चरमरा गई। इस कारण उनकी 2 बेटियां पढ़ नहीं पाई और न ही अपनी पितृ धर्म का उचित पालन करते हुए उनकी शादी ढंग से घर में पाए। राम रतन का कहना है कि उनकी पूरी जीवन मुकदमे लड़ने में बीत गए। उन्हें कहां से इस संबंध में राज्य सरकार को पत्र लिखकर फर्जी गिरफ्तार करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने सरकार से आर्थिक सहायता की भी मांग की है। बता दें कि कई निर्दोष को फर्जी केस में फंसाकर सालों से जेल में रखा है। ऐसे तो हजारों केस होंगे।
जहां निर्दोष होते हुए भी आरोपियों को निचली अदालत में सजा हुई और ऊपरी कोर्ट ने निर्दोष बरी किया, लेकिन उनको इतने साल प्रताड़ना झेलना पड़ी। परिवार बिखर गया, उनका परिवार, पैसे, समय और इज्जत गई। उसकी भरपाई कौन करेगा? आपको बता दें कि आम जनता की तरह हिंदू धर्म के मुख्य साधु संतों को बदनाम करने के लिए रेप जैसे झूठे आरोप लगाए जाते हैं, जैसे कि सौराष्ट्र गुजरात के श्री केशवानंद स्वामी के ऊपर यौन शोषण का झूठा आरोप थोपकर 12 साल की जेल की सजा कर दी। 7 साल सजा भोगने के बाद ऊपरी कोर्ट से निर्दोष साबित हुए। ऐसे ही 85 वर्ष के हिंदू संत सियाराम बापू को झूठे आरोप में फांसी लगाकर जेल भेज दिया गया, क्योंकि उन्हें धर्मांतरण विरोधी के कार्य किए, गौ माताओं को बचाए, देश, समाज और संस्कृति की 55 साल तक सेवा की, जो राष्ट्र विरोधी ताकतों को सहन नहीं हुआ और उसके खिलाफ षड्यंत्र करके मीडिया के बदनाम करवाया गया और जेल भिजवा दिया गया। आज 9 वर्षों से वे जेल में हैं। कानून की आड़ में आम नागरिकों से लेकर सुप्रसिद्ध हस्तियां, संत, महापुरुषों को ब्लैकमेल करके झूठे आरोप लगाकर जेल भिजवा दिया जाता है। फर्जी केस करने वालों पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, निर्दोष को मुआवजा मिलना चाहिए और कानून में संशोधन होना चाहिए, ऐसी जनता की मांग है। जय श्री राम।